नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल के इस अगले अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आयु रेखा पर चर्चा कर रहे हैं। आयु रेखा के इस वीडियो में हम लोग विभिन्न स्थितियों को समझेंगे। शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जाना कि बृहस्पति और मंगल के बीच से निकलने वाली रेखा को आयु रेखा कहते हैं। यदि आयु रेखा के साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी सट करके अगर इस प्रकार से निकलती हो तो यह ठीक मानी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पारिवारिक कंट्रोल में या सोच समझ करके अपने कार्यों को फली प्रकार से मतलब अच्छे ढंग से करने वाला होता है। लेकिन अगर इस दोनों रेखा के बीच में गैप हो, थोड़ा सा अलग हट करके यह रेखा जाए, तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस तो होता है लेकिन अपने मन का करने वाला होता है। किसी के अंडर में रह के काम करना उसको पसंद नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में इन दोनों का थोड़ा सा सट करके जाना ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत दूर तक सट करके इस प्रकार से जा रही है तो ऐसा व्यक्ति पारिवारिक दायित्व में ही फल करके उलझ करके रह जाता है। उसका अपना जीवन में जो फ्रीडम मिलती है या फिर अपने से कुछ कर पाने की जो उसकी क्षमता होती है, काफ़ी आयु निकल जाने के बाद शुरू होती है। मतलब अगर वो आधा यहाँ तक सटा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी तो लगभग 28-30 साल तक पारिवारिक उलझनों में ही फंस करके रह गया, अपना सेल्फ डिसीजन ले ही नहीं पाया। उसके डिसीजन पर कहीं ना कहीं परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति हावी हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये किसी के अंडर में नहीं रहते। महिलाओं में खासकर हो तो वो स्वच्छंद नारी होती है, किसी को भी अपने आगे कुछ समझती नहीं है। अगर पुरुष हो तो अगर जिम्मेवारियां उनके पास कुछ पड़ती है तो ऐसे जिम्मेवारियों को भी नहीं मानते, नहीं समझते। लेकिन अगर ये हृदय रेखा, मान लीजिए कि ये जो हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन भी आकर के इसी जीवन रेखा में सट जाए तो यह इसकी सबसे खराब स्थिति है। यह निश्चय ही इनकी आयु कम हो जाती है। खास करके अगर जीवन रेखा पर से भी ये संकेत मिले तो ऐसे लोगों की हत्या या आत्महत्या होती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों रेखा एक ही जगह से निकलना अशुभ माना जाता है। तो यहाँ हृदय रेखा को अगर हम छोड़ दें तो मस्तिष्क रेखा अगर आयु रेखा से सट करके निकले, ये इस प्रकार से निकले, तो ऐसा व्यक्ति काफी एम्बिशियस होता है। एम्बिशंस, कुछ कर पाने का क्षमता, महत्वाकांक्षा उसकी काफी ऊंची होती है। वो हमेशा प्री प्लान्ड होकर के, चूंकि ये माइंड लाइन है और माइंड लाइन अगर जीवन रेखा के साथ चले तो अपने जीवन में दिमाग के सोच के साथ वह उन्नति करेगा, बिना सोचे समझे वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वही इससे हट करके मस्तिष्क रेखा चले तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आयु रेखा किसी की छोटी हो, आयु रेखा से आयु भी ज्ञात की जाती है, आगे हम लोग बात करेंगे। अगर उसकी आयु रेखा छोटी हो, काफी छोटी हो, या इस प्रकार से टूट टूट करके आगे बढ़ती हो, तो ऐसे जगहों पे जहां पे उसकी आयु रेखा टूटी है या किसी प्रभावक रेखा से काटी गई हो, तो वो उस जगह पे उस पार्टिकुलर एज में उसको किसी न किसी तरह की बाधाएं देती हुई माननी चाहिए। यहाँ पे उसका स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है, या फिर अगर ये पूरा ही इस प्रकार से टूटी हो लेकिन बगल से कोई सहायक रेखा अगर गुजर रही हो, तो ऐसे व्यक्ति में इस बाधा को दूर करने के लिए यह रेखा उसके बाधा पर किसी न किसी प्रकार से दूर करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की रेखा है। अगर इसका जैसे कोई टूटी हुई है, बगल से उसका पैचअप कर दिया गया, तो ऐसा ही समझना चाहिए कि यह बगल से जो निकलने वाली रेखा है वह उसको पैचअप कर रहा है। तो उस जगह पे उसके जीवन काल में संकट आएगा, आना है, लेकिन उस संकट से वह निकल करके आगे बढ़ जाएगा। अगर ये जैसे ये रेखा काटी है तो ऐसा समझना चाहिए कि इस जीवन काल में इस व्यक्ति को कोई अस्थायी रोग होगा, उसके बाद भले ही वो ठीक हो जाए लेकिन उसमें उसको
आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित क्षति होगी। हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई अचानक से झटका लग जाए जिसमें गंभीर आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की भी हानि होगी। मरने से बच गया, मरणासन स्थिति में पहुंच करके भी भाग्य से वो बच गया। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर वह रेखा सुदृढ़ ना हो, कहीं कटी हुई हो, या इस रेखा पे इस प्रकार का कोई द्वीप चिन्ह बन रहा हो, तो ये भी निगेटिव है। ऐसी स्थिति में भी सोचना चाहिए कि उसके जीवन में इस पार्टिकुलर एज में उसको किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ेगा। वो समस्या कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें आयु रेखा की, तो अगर ये आयु रेखा से, ये सबसे सुंदर आयु रेखा है, कर्व लिए हुए, अगर इस आयु रेखा से कोई रेखा ऊपर की तरफ निकल करके किसी भी पर्वत पे जाती है तो ये उसका पॉजिटिव चीज है, ये उससे आपको उन्नति दिलाएगा। अगर कोई रेखा यहाँ से निकल करके बृहस्पति पर्वत पे जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही धुन का भगीरथ होता है, अपने हाथ से, अपने कर्म से, अपने एम्बिशन से अपने आप को हमेशा उन्नत करने का प्रयास करता है। यह उन्नति की रेखा कहा जाता है। अगर यह रेखा ऊपर चढ़ जाए ऐसे तो यह उसके गुणों में खराबी लेकर के आता है, तब ये उसके गुण को खराब कर दिया। लेकिन अगर ये बृहस्पति पर्वत पर जाकर के इस स्थिति में ही समाप्त हो जाए, यहीं जाकर के रुक जाए, तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रयास से उन्नति करता है। अगर कोई रेखा आयु रेखा से निकल करके शनि के पर्वत पे जाता है तो शनि का पर्वत मतलब भाग्य का पर्वत। कोई भी रेखा जिस जगह से निकल करके शनि के पर्वत तक जाता है उस जगह से उसके भाग्य में वृद्धि कराता है, वो फैक्टर उसके भाग्य को बढ़ाता है। अब यहाँ इसको पितृ रेखा कहते हैं, आयु रेखा को पितृ रेखा भी कहा जाता है। तो यहाँ अपने पिता के बदौलत वह इस एज में, किस जगह पे, तो मान लीजिए कि ये एज जो भी हो 28 साल 30 साल, तो इस एज में वह अपने पिता के मार्फत से उन्नति करेगा, उन्नति जरूर करेगा, भाग्य में वृद्धि कराएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के तरफ निकली है और भाग्य रेखा पे जा रहा है। उसी प्रकार से यह आयु रेखा से निकल करके अगर कोई रेखा यश रेखा के रूप में सूर्य पर्वत पे जाती है तो वह उसको समाज में प्रसिद्धि दिलाती है, उसको यश दिलाती है, उसका कीर्ति बढ़ेगा, समाज में उसका नाम होगा, साथ ही साथ धन में भी उसको वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये आयु रेखा से पिता के साथ साथ, मतलब पितृ रेखा से वो ऊपर गया है, मतलब पिता के पूर्व कर्मों के कारण उसको प्रसिद्धि मिल रही है, तो उसमें उसका अपना योगदान तो है ही, साथ ही साथ उसके पितृ कर्मों का भी उसको फल मिल रहा है। अगर कोई रेखा आयु रेखा से निकल करके बुध पर्वत तक जाती है तो ऐसा मानना चाहिए कि पिताजी का जो बपौती व्यापार है उससे आपको लाभ होने वाला है। या फिर आयु रेखा से निकली है पितृ रेखा से तो पिता द्वारा आपके व्यापार में आपको मदद मिलेगी या आपके उन्नति में उनका प्रयास भी रहेगा। तो यहाँ ऊपर के तरफ कोई भी रेखा अगर जाती हो तो वो आपको वृद्धि ही दिलाती है। अगर समय समय पे ये इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं ऊपर निकले, ठीक है, तो यह भी आपके उन्नति को बताती है कि इस पार्टिकुलर एरिया में आप कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट पाएंगे। अगर यही यहाँ पे त्रिभुज जैसा आकृति बना ले तो यह भी बहुत अच्छा है। यह त्रिभुज आपको आर्थिक उन्नति की बात को बताता है कि आप इस पार्टिकुलर एज में आर्थिक उन्नति को पाएंगे। लेकिन अगर वही रेखा किसी भी प्रकार से ये नीचे की तरफ झुक जाए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर वही रेखा ये नीचे की तरफ जाने लगे ऐसे, तो यह मानना चाहिए कि इस पार्टिकुलर एज में आप उन्नति नहीं करके आप डिक्रीज करेंगे, अवनति करेंगे, कोई बाधा आपको आकर के आपको थोड़ा सा डैमेज करेगी। ठीक है, तो ये नीचे के तरफ कभी भी कोई रेखा कहीं से भी जाती हो तो उसका फल यही समझना चाहिए कि भविष्य में आपको उससे किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना है। अब इस आयु रेखा के ऊपर किसी भी प्रकार से
कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए कि ये आयु रेखा यहाँ से टूटी हुई है, अगर ये यहाँ पे चतुर्भुज बन जाए, स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो आपके साथ कुछ बुरा घटित होगा, लेकिन इस बुरे घटनाक्रम से यह आपको बचा करके लेके निकाल करके चला जाएगा। स्वास्थ्य पे कोई संकट आएगा लेकिन आप बच जाएंगे, आपको कुछ होगा नहीं। थोड़ा सा आर्थिक नुकसान भी होगा, लेकिन वो भी आर्थिक नुकसान आपका ये कहीं ना कहीं से पूरा करवा देगा। लोन से जो कि किसी माध्यम से चुक जाएगा, बाद में कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी, तो इस तरह से आपको नुकसान तो आएगा, लेकिन वो नुकसान आपको कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ जो स्क्वायर अगर आ जाए या फिर कहीं से भी इसके अगल बगल से कोई सहायक रेखा आकर के इसको पैचअप कर दे, इसको बचा ले, तो आपको समझना चाहिए कि यह आपको आर्थिक रूप से उभारते हुए आगे लेके चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर आयु रेखा के कुछ कलर्स के हिसाब से अगर उसको प्रेडिक्ट करें, तो यदि आयु रेखा का कलर गुलाबी हो, अच्छा है, पतली हो, अच्छा है, ज़्यादा चौड़ाई लिए होगा, दिक्कत है, उसमें आपको स्वास्थ्य में फिर वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे रेखाओं को आप ये समझिए कि जैसे पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, तो रेखाएं भी नदियों के समान। अगर नदी पतली हो, धारा उसमें पानी का अच्छा प्रवाह के साथ बहता हो, तो उसका पानी कभी कभी सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, दुर्गंध नहीं होगा। तो ऐसे नदियों का पानी हमेशा अच्छा एनर्जी और अच्छा ऑक्सीजन लेकर के जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जाए नदी की, तो उसका पानी जहाँ तहाँ गड्ढों में भरेगा, काफ़ी दिनों तक पड़ा रहेगा। तो ऐसे पानी में मच्छर, मक्खियाँ, विभिन्न प्रकार के विषाणु, जीवाणु, ये सब बढ़ते हैं। तो हाथों में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि अगर कोई रेखा पतली है, स्पष्ट है, सुंदर है, गहराई लिए हुए है, उससे होने वाला विकास आपके जीवन में अच्छा प्रभाव दे करके जाएगा। लेकिन वही अगर आयु रेखा थोड़ी सी चौड़ाई लिए हो, तो वो आपके उसी गुणों में थोड़ा सा कमी करके लेकर के आएगा। अगर वह रेखा काली हो, थोड़ा सा ब्लैकिश हो, तो ये आपके भीतर निराशा लेकर के आएगा। अगर यह रेखा थोड़ी सी नीली हो और नाखून भी अगर आपका कह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि थोड़ा नशा करता है, नशेड़ी स्वभाव का है, कुछ ना कुछ उसके भीतर इस तरह के अवगुण हैं। अगर वही रेखा बहुत ज़्यादा लाल हो, तो यह समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा है, ज़्यादा गुस्से वाला है, गुस्सैलू, संकालू स्वभाव का है, उग्र स्वभाव का, अचानक हाइपर हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो रंगत है, उसके हिसाब से भी रेखाओं का अपना प्रभाव रहता है। तो किसी भी प्रिडिक्शन या नतीजे पे पहुंचने से पहले पूरे हाथ के हर एक बिंदु पर विषयवार अध्ययन करना आवश्यक है, तब किसी नतीजे पे पहुंच करके किसी के बारे में विश्लेषण करना उचित होता है। अधूरा ज्ञान लेकर के विश्लेषण करने से किसी के भी मस्तिष्क में कुछ ऐसा हम भर देते हैं जो उससे निकल नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति और बीमार हो जाता है। इससे बचना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले अंक में हम लोग इसी से संबंधित कुछ और बातों को लेकर के आगे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और इसे विभिन्न लोगों तक पहुंचाने में हमारे सहभागी बने। धन्यवाद।